दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वक्त का बड़ा अपडेट है। चिकित्सा विभाग 2 और भर्तियों की प्रोविजनल चयन सूची जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अंतरिम चयन सूची जारी हो चुकी है। सहायक रेडियोग्राफर अर्थात ARG या फिर RT आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेत्र सहायक अर्थात ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट OA की जो प्रोविजनल चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। और इसमें दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि जो चयन सूची जारी की गई है प्रोविजनल वाली, उसको में क्या कुछ अपडेट दिया गया है, क्या कुछ कट ऑफ अंक इन भर्तियों के रहे हैं। टोटल मैं बात करूं तो रेडियोग्राफर में 807 जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम आया है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दोस्तों रखा गया है कोर्ट केसेज के कारण, ठीक है, पेंडिंग। तो अंतरिम चयन सूची जारी की गई है और 31/5/2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी 1067 पदों पर। बाद में 111 पद इसमें बढ़ाए गए थे और कुल ये जो वैकेंसीज थी 1178 पदों पर की गई है। अब दोस्तों इन्होंने बताया है कि भाई 1.5 गुना जो अभ्यर्थियों की सूची है उसका वेरिफिकेशन हमने 22 और 23 अगस्त को करवाया था। उसके बाद जो बच्चे कोर्ट पहुंच गए थे पेंडिंग वाले, उनकी आईडी जनरेट की 13/9 से लेकर 19/9 तक। उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन हुआ 26 तारीख को हुआ और उसके बाद जो योग्य पाए गए अभ्यर्थी हैं उनकी ये सूची है जो जारी कर दी गई है। अब इन्होंने एक चीज़ और भी कही है दोस्तों कि जो 26/7/2017 DOP का जो एक आदेश है उसके तहत इन्होंने बताया कि भाई 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रतिशत जनरल कैटेगरी के बराबर है, लेकिन फिर भी उनका चयन हमने उन्हीं की कैटेगरी में किया है। ये किस लिए किया है? क्योंकि उन्होंने आयु में छूट ले ली होगी, इस वजह से किया गया है ऐसा, ठीक है। अब आगे बताते हैं दोस्तों, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनका जो चयन है संबंधित जो फेडरेशन यानी कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था खेल का, उसके सत्यापन के अधीन किया गया, यानी कि उसे वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो सही है क्या वो गलत है। इसके अलावा जो विशेष योग्यन कैंडिडेट हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद उनको सही माना जाएगा गलत माना जाएगा, ये भी बाद में तय होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि भाई जो PH कैंडिडेट्स की लिस्ट है उनके जो पद हैं और साथ में एक्समैन के जो पद हैं उनको आगामी भर्ती हेतु नियमानुसार अगणित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है। और ये कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम कोर्ट केसेज के चलते रोका गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर हम बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं साथियों 76 है, 76 कैंडिडेट्स हैं। साथ में कुछ और अभ्यर्थियों का जो परिणाम है किसी कारणवश इनका भी रोका गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 47 है और ये कट ऑफ अंक है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की मैं बात करूं ARG की तो 51.608, महिलाओं की 51.876, OBC सामान्य की हम बात करें तो 48.784 और यहाँ पर महिलाओं का 48.627। अनुसूचित जाति SC का यहाँ पर देखिए 41.837, महिलाओं का गया है 37.923। और आगे बात कर लेते हैं ST का तो 35.863 सामान्य का और महिला का मतलब यहाँ पर 38.296। यहाँ पर दोस्तों सामान्य से मतलब ये है महिला और पुरुष दोनों हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें EWS की 47.787 सामान्य की और महिला की EWS में 47.273। MBC इसका अर्थ है MBC अति पिछड़ा वर्ग तो 45.278 और 43.657 महिलाओं का। ये विडो का कट ऑफ अंक आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर विवाह विच्छिन्न महिला का कट ऑफ अंक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चौंकाने वाली बात नज़र आ रही होगी, 70.747 जनरल में विडो का कट ऑफ गया है और यहाँ पर वहीं जनरल कैटेगरी में डाइवोर्स का कट ऑफ अंक आप लोग देखें 40.932। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन मेरे तो समझ से परे है, क्या है क्या नहीं है, बाद में देखते हैं, इसको एनालिसिस करेंगे। ये TSP का कट ऑफ है। TSP में देखिए साथियों 39.136 और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं मिले ही नहीं इनको। अब साथियों ये जो चयन सूची जारी की गई है इस पर जो आपत्ति है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगा सकते हैं, कि ग्रीवेंस 2/10 से और 6/10 तक, ठीक है दोस्तों, 2/10 से 6/10 तक। और आपत्ति केवल उनको लगानी है, जैसे मान लीजिए, अब सुन लीजिए, आपत्ति बेवजह नहीं लगानी जिसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो 47.787 आपके थे,
ठीक है, और आपका नाम नहीं आया तो लगा सकते हैं। ये नहीं है 47.585 फिर आपने लगा दी, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। और ये उन बच्चों की लिस्ट है भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। 15 बोनस अंक कोविड काल वालों को भी दिए गए हैं। ये आप लोगों के सामने 15 वाले नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे कोविड काल के हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों दूसरी लिस्ट की। ये आप लोगों की है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की। ठीक है साथियों, ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की है, यानी कि नेत्र सहायक की। और इसमें जो पदों की संख्या थी साथियों, वो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 99 पद थे, बाद में कुछ 18 पद और बढ़े थे, तो पद यहाँ पर सभी भर्तियों में बढ़ चुकी हैं। 117 पदों पर की गई थी। इसमें भी यही बताया कि भाई 17/8/2023 को ये इनके वेरिफिकेशन किए गए थे। 17 अगस्त को, 13 सितंबर से 19 सितंबर तक इनके दोबारा से जो परिवेदना ली गई थी, जिनके पेंडिंग रह गए थे उनका किया गया। 26 तारीख को जो रह गए थे लोग, उनका वेरिफिकेशन किया गया और अभी यहाँ पर इनका चयन किया गया है। ठीक है साथियों, ये कट ऑफ अंक इनका देख लो आप लोग। नेत्र सहायक का सामान्य का देखिए 53.095, महिला का 53.684। इसी तरीके से ओबीसी का आप लोग देखिए 50.973 और महिलाओं का 52.220। ठीक है, इस तरीके से एससी का आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ अंक है। और इसमें भी जो परिवेदना है 2 तारीख से लेके और 6 तारीख तक, यानी कि 5 दिन का समय दिया जा रहा है परिवेदना लगाने के लिए, आप लोग लगा सकते हैं। तो ये चयन सूची है साथियों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट हैं 102 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, 102 कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर चयन इन्होंने किया है। ठीक है, 102 यहाँ पर हैं नॉन टीएसपी के और 10 कैंडिडेट ये हैं। ठीक है, 102 और 10 यहाँ पर ये हैं, इनका चयन यहाँ पे किया गया है। परिवेदना किसी को लगानी है लगा सकते हैं, और जिनको परिवेदना नहीं लगानी वो बेवजह उंगली नहीं करें कि मेरे तो इतने 1% कम था, मेरा क्यों नहीं आया। ठीक है, जो कट ऑफ है उसके बराबर आपके हैं तो आपको परिवेदना लगानी है, अन्यथा नहीं लगानी है। ठीक है ना साथियों, यहाँ पर ये बात है। तो पूरी जानकारी ये थी। इसके अलावा सिफू के द्वारा जो 2 भर्तियों का ये लिस्ट जारी किया गया, इन सभी के बच्चों का जिनमें नाम आया है उन सभी को शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और परिवेदना जिनको लगानी है 2 से लेकर 6 अक्टूबर तक आप लोग इसमें परिवेदना ऑनलाइन ग्रीवेंस जो है लगा सकेंगे। तो ये जानकारी थी साथियों। PDF फाइल हमने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जब ये लिस्ट आउट की गई थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।